हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। और उसके बाद जहां गेस्ट हाउस होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, जहां लोग आते हैं, ठहरते हैं, चले जाते हैं, जहां इन्फेक्शन फैलने की बहुत संभावनाएं होती हैं, ऐसे स्थानों पर अलग अलग इसके कई सारे प्रैक्टिकल्स किए गए, कई कई आईआईटीज के साथ मिलकर के कार्य किया और इन सारे डेटा को एनालाइज करके, और जब हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का निर्माण करते हैं और जिन संस्थानों से हम प्रूफ लेते हैं उनके पास ये डाटा भेजा गया। आज से 1.5 महीने पहले इंटरनेशनल अमेरिकन जर्नल के अंदर ये डाटा पब्लिश हुआ कि यदि हम अपने घर के अंदर ये 5 मिनट की प्रोसेस कर ले तो हम पूरे परिवार को कम्युनिकेबल डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचा सकते हैं। और घर घर के अंदर यदि ये 5 मिनट की प्रोसेस हम पहुंचा दें तो 2.25 करोड़ लोगों की जान और हजारों करोड़ रुपए का उसके पीछे होने वाले खर्च को बचा सकते हैं। इतनी बड़ी विद्या है ये, केवल 5 मिनट करने से साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाते हैं, उसमें पब्लिश कर चुके हैं 5 मिनट की प्रोसेस। इतना करने पर इतना बड़ा परिणाम मिलता है। ये एक विशुद्ध चिकित्सा पद्धति है। ये तीसरा और महत्वपूर्ण लाभ आपको बताया। ये 5 मिनट हमने अपने घर के अंदर करेंगे तो ये भी एक महत्वपूर्ण लाभ हमें प्राप्त होता है। इसके साथ साथ आज हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं उसमें मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज और भी बहुत सारे प्रकार के अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घर के अंदर केबल बिछे हैं, दीवारों में बोर्ड्स लगे हुए हैं, एलईडी लाइट्स लगे हुए हैं। आज हम कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती है। आज हम एक रेडिएशन के जाल के बीच में जी रहे हैं और इस रेडिएशन के जाल के बीच में रहने से हमारे न्यूरॉन्स और हमारे सेल्स भारी मात्रा में डिजनरेट होते हैं। एमएनडी, एमडी, स्मृति शक्ति का ह्रास, अधिक रेडिएशन वाले वायुमंडल में रहने पर कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो रही है रेडिएशन के कारण। छोटी छोटी मधुमक्खियां, छोटे छोटे चिड़िया आदि तो विलुप्त प्राय हो रहे हैं और आज कई देशों में मुहिम चलाई जा रही है कि कैसे भी करके इस रेडिएशन को रोका जाए। 5G रेडिएशन आने से, 5G मोबाइल आने से पहले उसके ऊपर रोका जाए, मुहिमें चला रहे हैं। बहुत बड़ी हानि हो रही है और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ये जो हम 5 से 7 मिनट का यज्ञ करते हैं, इस यज्ञ को करने पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायुमंडल के अंदर आते हैं। जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान और सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली में अलग अलग परीक्षण किए और परीक्षण के परिणाम स्वरूप सामने आया कि हवन करने पर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायुमंडल के अंदर आते हैं वो एटॉमिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दोनों ही प्रकार की रेडिएशन की रेंज को खत्म कर देते हैं। यज्ञ करने से रेडिएशन से भी पूरे परिवार का बचाव हो जाता है। इतनी बड़ी चीज है। और एक परीक्षण में तो यहां तक कि पानी लिया गया, उस पानी के अंदर यज्ञ की भस्म, भभूत होती है ना, उसको डाल दिया, मिला दिया, उसके अंदर एटॉमिक रेडिएशन से प्रभावित चावल डाल दिया गया। कुछ घंटों के बाद निकाल करके सुखा करके लेबोरेटरी टेस्ट किया गया तो उस चावल के अंदर भी एटॉमिक रेडिएशन का प्रभाव खत्म हो गया। इतनी तो भस्म में ताकत होती है। कितने लाभ हो गए? 5 मिनट मात्र का यज्ञ है। कितने लाभ हुए? पहला लाभ क्या बताया था? हमारा सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट आहार कोई होता है तो वायु होता है।
उस वायु के अंदर मैंने बताया ना, गाय के घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं, कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन और साथ में कई फाइटोकेमिकल्स मिलते हैं, मानी उस वायु का शोधन पोषण संवर्धन करने का काम करता है। दूसरा लाभ क्या बताया था, वायुमंडल के अंदर ऋण आवेशित कण बढ़ जाते हैं। जंगल जैसा वायुमंडल हम अपने हाथों से अपने घर के अंदर बना सकते हैं। उस वायुमंडल में रहने से हमारी बॉडी अल्कलाइन होती है, गुड हार्मोन्स बढ़ते हैं, रेडिएशन से हमारा बचाव होता है। इसी प्रकार से अलग अलग माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या, उससे भी हमारा बचाव होता है, हमारे पूरे परिवार का बचाव होता है। और इन सब के साथ साथ एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ, आज पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि हम भारी मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण एसओएक्स, एनओएक्स, सीएफसी, लेड से लेकर के अनेक प्रकार के ऐसे अवांछित तत्व, जहरीले टॉक्सिक तत्व आज वायुमंडल के अंदर भारी मात्रा में आ चुके हैं। आज वायु प्रदूषित हो चुकी है और कई सारी रिपोर्ट बताने की इस बड़े शहरों में प्रदूषित वायुमंडल के अंदर रहने पर हमारी शरीर के अंदर अलग अलग बहुत सारे प्रकार के बेड हानिकारक इफेक्ट्स होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के रोग और हमारी आयु 1 साल प्रदूषित वायुमंडल बड़े शहर के अंदर रहने पर 6 महीने से लेकर के 5 साल की आयु हमारी कम हो जाती है। और WHO के आंकड़े बताते हैं कि इंडोर और आउटडोर दोनों ही प्रकार के एयर पोल्यूशन से, केवल मात्र वायु प्रदूषण से 70 लाख से अधिक लोगों की प्रति वर्ष मौत हो जाती है। कितने? केवल मात्र वायु प्रदूषण से 70 लाख से अधिक लोगों की मौत। ये WHO के आंकड़े में आपके सामने रख रहा हूं। और हम अभी जिस हवन को, यज्ञ को, अग्निहोत्र को करेंगे, वो हवन करने पर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के अलग अलग प्रकार की कई सारी गैसों का उत्सर्जन होता है। वो गैसें जब वायुमंडल के अंदर आती हैं, तो वायुमंडल के अंदर पहले से ही बहुत सारी गैसें हैं। ये दोनों गैसें जब आपस में मिलती हैं, तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। कौन सी प्रोसेस? एक आपने सबने सुना ना, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, आप सबने पढ़ा होगा, सुना होगा। क्लोरोफिल, पत्तों का जो हरापन होता है, उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं। CO2, कार्बन का एक पार्टिकल और ऑक्सीजन के 2 पार्टिकल, वो टूटते हैं। टूटने पर क्या करते हैं, कार्बन को वो पेड़ पौधा अपना आहार बना लेता, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ पौधे कोई ऑक्सीजन नहीं देते, जो पहले से ही बनी हुई है उस बॉन्ड को तोड़ करके कार्बन को अवशोषित कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन अलग हो जाती है, उस परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन बढ़ जाती है। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। ऐसे ही एक दूसरी प्रोसेस होती है फोटोकेमिकल प्रोसेस। गैस गैस जब आपस में मिलते हैं ना, और एक निश्चित टेम्परेचर मिलता है, तो उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं। जिस अथाह वायु के समुद्र को हम नहीं देख पा रहे हैं, इसके अंदर ये आमूल चूल परिवर्तन निरंतर चल रहा होता है, फोटोकेमिकल प्रोसेस, जिसके परिणाम स्वरूप एसओएक्स, एनओएक्स, सीएफसी, जिसको हम हानिकारक गैसें कहते हैं, जिसको पोल्यूटेंट गैसें कहते हैं, जिसको टॉक्सिक गैसें कहते हैं, जिसके कारण से पूरी दुनिया में 70 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है, वो गैसें भी यज्ञ करने पर न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। नासा में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे। उन्होंने इससे संबंध में कई सारे परीक्षण किए और उन्होंने इस बात को विशेष रूप से बताया। डॉक्टर स्वामी सत्यप्रकाश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उन्होंने भी कई सारे परीक्षण करके इस बात को विशेष रूप से बताया। और ओम प्रकाश पांडे ने तो एक विशेष परीक्षण करके उसका परिणाम बताया कि एक बार यदि बड़ा यज्ञ करते हैं, तो 1 घंटे के बड़े यज्ञ से 100 यार्ड क्षेत्र, मानी 100 मीटर का जो अराउंड क्षेत्र होता है, उतने क्षेत्र के अंदर आने वाले 1 सप्ताह पर्यंत भी यदि हानिकारक जहरीली पोल्यूटेंट गैसें आती हैं, तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने की शक्ति सामर्थ्य रखती है। इतनी बड़ी चीज है यज्ञ,
हवन। और आप सब लोगों को विदित होगा, कुछ दिन पहले भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। केमिकल कंपनी से मिथाइन आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। पूरे नगर के अंदर चारों ओर हाहाकार मच गई थी, हजारों लोगों की जान चली गई थी, हजारों लोग हॉस्पिटलों में एडमिट हो गए थे। बहुत भारी मात्रा में एक त्रासदी के रूप में वो घटना थी। उस समय उसी स्थान पे उसी एरिया के अंदर रहने वाले एक कुशवाहा परिवार और एक राठौड़ परिवार, ये दो ऐसे परिवार थे जिन्होंने अपने घर के अंदर चारों ओर उन्होंने बाहर देखा, सब दौड़ भाग और लोग मर रहे हैं, उल्टियां हो रही हैं और कोई चारा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा मरना ही है तो हम हवन करते हुए मरेंगे। और उन्होंने अपने घर के अंदर, वो वैसे ही अग्निहोत्री परिवार थे, प्रतिदिन अपने घर के अंदर हवन करते थे और उन्होंने हवन करना शुरू किया। वो पति पत्नी उनका बच्चा और एक उनके पड़ोस में रहने वाले भाई, ये चार लोग उसके वहां पर थे और उन्होंने यज्ञ किया। चारों के चारों बच गए, चारों ओर लाशें को बीच में। हम अपने घर के अंदर यदि ये छोटा सा हवन कर ले तो हम अपने पूरे परिवार को ये जहरीली हानिकारक घातक गैसों से हम अपने पूरे परिवार को बचा सकते हैं, केवल 5 मिनट यज्ञ करके। हमारी अपनी जीवन शैली को हम आसान बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं। अलग अलग प्रकार के ये जो अलग अलग हानिकारक तत्व हैं, उससे हम अपने पूरे परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं 5-7 मिनट यज्ञ करके। इसको कहते हैं देव यज्ञ, इसको कहते हैं चिकित्सा यज्ञ। ये हमने कई सारे लाभ देखे, अलग अलग भौतिक लाभ। इसके साथ साथ जब हम बैठ करके एक अनुष्ठान की भांति 5-7 मिनट यज्ञ कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, अग्नि में आहुतियां दे रहे हैं, उस द्रव्यों का विखंडन हो रहा है, नैनो पार्टिकल गैस आदि में वो कन्वर्ट हो रहा है, अग्नि का ता, अग्नि की रश्मि, उसका दृष्टि, इस सारी जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के परिणाम स्वरूप एक हमारी मस्तिष्क के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है। आज देखिए, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, न्यूरोकेमिकल्स का अनबैलेंस, ये सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। आज पूरे मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास आज कोई उपचार नहीं है कि हम अपने न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस कर सकें। और ये अनुष्ठान की भांति यज्ञ करने पर हमारे न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस में आ जाते हैं। सबसे बड़ी दुनिया की बात है, न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस में लाना। और हवन करने पर सहज रूप से न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस में आ जाते हैं, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन दूर होते हैं। और जब हम हवन करते हैं ना, उसमें जैसे चंदन है, जावित्री, जायफल, गाय का घी और अलग अलग जड़ी बूटियां डालते हैं ना, गूगल स्टेरोल, परफ्राल, ऐसे कुछ विशेष कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। हम जब श्वास लेते हैं तो हवन करते थे, एक अलग से स्माइल आती है। वो कंपोनेंट्स हमारे श्वास के माध्यम से हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को वो सीधा प्रभावित करके उसके ऊपर अटैक करते हैं। और हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो केमिकल रिसाव होते हैं, हार्मोन्स के रिसाव होते हैं, उस हार्मोन्स को एकदम से चेंज कर देते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम से डाउन आ जाते हैं और गुड हार्मोन्स को बढ़ा देता है। आज दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी भी स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन है और अन्य बड़ी बीमारियों का कारण भी उसको माना जाता है। और हवन करने पर सबसे पहले और सहज रूप से ये काम संपन्न हो जाता है यज्ञ के माध्यम से। स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज है। आज घर में ही लोग आपस में चिड़चिड़े हो जाते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं। हवन कर लो, देखिए आप इसका चमत्कार। ये बहुत बड़ी चीज है, मानसिक रूप से शांति देने वाली। और उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ प्राप्त होता है, चिकित्सा लाभ। कौन सा लाभ? चिकित्सा लाभ। आयुर्वेद के अंदर 3 प्रकार की चिकित्सा बताई। कितने प्रकार की? सत्वावजय चिकित्सा, युक्ति व्यपाशय चिकित्सा और देव व्यपाशय चिकित्सा। यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को देव व्यपाशय चिकित्सा कहते हैं। और देव व्यपाशय चिकित्सा के बारे में आयुर्वेद में बताते हुए कहा, यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत। जब बीमारी की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है,
विभिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट चिकित्साएं लेने पर भी वो बीमारी अब कंट्रोल में नहीं आ रही है, कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं, तब आरोग्यार्थी, आरोग्य चाहने वाला व्यक्ति वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके उस बीमारी को जीते। और अथर्व वेद में यज्ञ चिकित्सा के बारे में बताया, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदिर मृत्योरंतिकम नित एव तमाहरामि अस्पार्शमेनम सतसादाय। यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो चुकी है, उनकी धातु ये क्षीण हो चुकी है, उनके प्राण क्षीण हो चुके हैं, अब लंबा जीवन नहीं दिख रहा है, तमाहरामि उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं और सतसारदाय 100 साल की निरोग आयु प्रदान करता हूं। अथर्ववेद में विशेष रूप से बताया, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। आयुर्वेद के अंदर विभिन्न प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए जो जो औषधियों का सेवन करने के लिए दिया जाता है, उन्हीं औषधियों से हवन यज्ञ अग्निहोत्र करने पर वह रोग हमारे शांत होते हैं, दूर होते हैं, नष्ट होते हैं। इन्हीं शास्त्र प्रमाणों के आधार पे हम जब मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर अलग अलग औषधियों का निर्माण करते हैं, उसमें केमिस्ट्री लैब, माइक्रोबायोलॉजी लैब से लेकर के सेल कल्चर से लेकर के एनिमल ट्रायल से लेकर के पूरा एक सेटअप होता है। PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर एक करीब 500 करोड़ रुपए के खर्च से पूरा एक बहुत बड़ा सेटअप बना। उसके अंदर जब हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो दवाइयां बनाते हैं, उसी आधार पे अलग अलग औषधियों को लेकर के उसका हवन गाय के घी के साथ किया गया, और उससे उठने वाला जो धूम्र होता है, उस धूम्र को जब एनालाइज किया, जो मैंने आपको बताया ना, GC-MS, MS, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये दुनिया की केमिस्ट्री लैब की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। जब हम हाई लेवल की रिसर्च करते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं। एक एक परीक्षण में कई कई लाख रुपए लगते हैं। उसमें जब ये परीक्षण किए गए, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ये यज्ञ के धूम्र के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स परमिसिबल लिमिट के अंदर गैस फॉर्म में एक साथ प्राप्त होते हैं। हम जब अपनी बॉडी को डिटॉक्सिक करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट्स लेते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट्स भी यज्ञ के धूम्र के अंदर होते हैं। हम एंटी एंजियोजेनिक, कैंसर को ना होने देना या हो जाने के बाद उसको ट्रीट करने के लिए जो दवाइयां लेते हैं, वो कंपोनेंट्स भी इसके अंदर होते हैं। एंटी ट्यूबरकोल, असंतुलित रूप से जो कोशिकाएं बढ़ जाती है, ट्यूमर गांठ हो जाती है, कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको भी दूर करने वाले कंपोनेंट्स इसके अंदर पाए गए। एंटी माइक्रोबाइल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स, जो इन्फेक्शन या फिर कम्युनिकेबल डिजीज को ट्रीट करने के लिए जो हम दवाइयां लेते हैं, वो कंपोनेंट भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। एंटी ब्यूटाजेनी, हमारे जीन्स में आने वाले बदलावों को दूर करने वाले कंपोनेंट्स भी इसके अंदर पाए गए। एंटी एफ्लीमेंट्री, अलग अलग जोड़ों में दर्द, सूजन, इन्फेक्शन, इस प्रकार के जो रोग होते हैं उनको दूर करने के लिए जो दवाइयां लेते हैं, वो कंपोनेंट्स भी इसके अंदर पाए गए। कहने का अभिप्राय है, ये यज्ञ के धूम्र के अंदर मल्टीपल एक्टिव कंपोनेंट्स, मेडिसिनल कंपोनेंट्स एक साथ पाए जाते हैं। यज्ञ का धूम्र एक विशुद्ध मेडिसिन होता है, और उसके आधार पे हमने और कई सारे अनुसंधान किए, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, देश ही नहीं पूरी दुनिया में पहली बार हवन के अंदर होम करके गैस फॉर्म में विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स को ला करके, जो सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आहार, जो 24 घंटे हर सेकेंड हम श्वास ले रहे हैं, उस श्वास के माध्यम से उस मेडिसिनल कंपोनेंट्स को लेकर के बीमारियों को ट्रीट करने वाली एविडेंस बेस्ड 11 प्रकार की रोगानुसार हवन सामग्रियां आज हमारे साथ उपलब्ध है। दुनिया में पहली बार रोगानुसार हवन सामग्री गैस फॉर्म में उस कंपोनेंट्स को लेकर के बीमारी को ट्रीट करना। और इन्हीं अलग अलग बीमारियों के जो उपचार के लिए अलग अलग हवन सामग्रियां, जिसे पित्तेष्टि हवन सामग्री,
पित्तेष्टि हवन सामग्री जितने भी पित्तज रोग होते हैं, एसिडिटी, छाती में जलन, फोड़े फुंसी अधिक बनना, या बालों का अधिक मात्रा में जड़ना, असमय में ही बालों का सफेद हो जाना, अधिक पसीना आना, शरीर से बहुत बदबू आना, या ऐसी ऐसी जितने भी पित्तज समस्याएं होती हैं, तो उसके लिए पित्तेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं, होम करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, और उससे उठने वाली ध्वनि वाले वायुमंडल में रहते हैं, उसमें प्राणायाम योगाभ्यास करते हैं, तो विशेष रूप से पित्तज रोग दूर होते हैं। इसी प्रकार यह मधुइष्टि हवन सामग्री, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, पेनक्रियाज से संबंधित प्रॉब्लम है, टाइप 1 टाइप 2 दोनों ही प्रकार की डायबिटीज के लिए मधुइष्टि से हवन करते हैं, और उस वायुमंडल में रहते हैं, उसमें प्राणायाम योगाभ्यास आदि करते हैं, तो उससे विशेष लाभ होता है। इसी प्रकार ये चर्मेष्टि हवन सामग्री है। चर्मेष्टि हवन सामग्री जितने भी दाद, खाज, स्किन एलर्जी, लिकोडर्मा से लेकर के अलग अलग प्रकार के जो चर्म रोग होते हैं, उन चर्म रोगों को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए चर्मेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर्यातो धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। प्राणेष्टि हवन सामग्री जो विशेष करके अष्टवर्ग की औषधियों से निर्मित, जिसमें विधारिकन, मैदा, शतावर, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि, वराहिकन, बला, सफेद मूसली, पौंच बीज, अश्वगंधा, गिलोय, ज्योतिष्मती, अपामार्ग, गुड़वज, पुष्करमूल, पुस्ते खद्दुष आदि विशेष औषधियों से निर्मित इस प्राणेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर असराल्डिहाइड, सिनेमेल्डिहाइड, प्रोलिन जैसे विशेष कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स, फाइटोकेमिकल्स प्राप्त होते हैं, जो विशेष करके ऑटो इम्यून डिजीज, वंशानुगत रोग एवं मल्टीपल डिजीज में लाभप्रद होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।